हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि अंधविश्वास और लोक मान्यताएँ। इसका अगला पार्ट हम पार्ट 6 तक हो गया, पार्ट 7 देखने जा रहे हैं। तो वहाँ पर हमने मतलब अभी तक काफ़ी कुछ देख लिया है कि सब जो है तुम्हारे मन के द्वारा बनाई गई प्रवृत्तियाँ हैं, सब कुछ वही है और तुम पता नहीं कहाँ फँसे हो इन सभी जंजालों में। तो सुपरस्टिशंस मतलब ये भूत पिशाच क्यों इसी शब्द की इतनी बात होती है, क्योंकि सुपरस्टिशंस मतलब होता ही यही है, लोक मान्यताएँ, यही सब चीज़ें, धारणाएँ। सुपरस्टिशंस तो वैसे बहुत से होते हैं, लेकिन उसका कोर फिलॉसफी यही होती है, भूत पिशाच यही है, पुनर्जन्म जैसी चीज़ें और आत्मा जैसे शब्द। तो इसीलिए इन शब्दों को हमने काफ़ी समझा है। अधिकतर यही इसी पर बात करते हैं। बाकी सुपरस्टिशंस तो बहुत तरह के हैं, जैसे कोई किसी दिन बाल ना कटवाना, किसी दिन नाखून ना कटवाना, इस पर भी हमने शायद बात कर ली है। बिल्ली रास्ता काट दे तो न जाना, या नेवला रास्ता काट दे, या कौवा बैठ जाए ऊपर, ऐसे मतलब बहुत तरह के सुपरस्टिशंस चल रहे हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं सब सुपरस्टिशंस ही हैं। और इन सब का जो है मतलब क्या है, इन सब का मेन मतलब लोभ और डर की वजह से ही ये सभी चीज़ें परंपराएं आगे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मैं जब सुपरस्टिशंस की बात करता हूँ तो हमेशा नेगेटिव एनर्जीज़ की बात क्यों करता हूँ, उसके पीछे मैंने बताया ना कि वही कोर पॉइंट है। बाकी और सब जो हो रहा है वो डर और वासनाओं की वजह से हो ही रहा है, डर और लालसाओं की वजह से हो ही रहा है। लेकिन कोर फिलॉसफी यही है इसका कि मैं ये टोटका कर दूँ, ये ताबीज़ पहन लूँ, ये मंत्र पढ़ लूँ, ये पूजा कर लूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ये लोभ है। और डर है कि मैं ये नहीं करूँगा तो कहीं मेरा ये सब चला ना जाए या मुझे कुछ हो ना जाए। तो सबका रीज़न जो है ये सुपरस्टिशंस का डर और लोभ ही है। और यहाँ एक बात हम यहाँ पर क्लियरली समझ लें इस पर कि ये भूत पिशाच जैसे शब्द जो सुपरस्टिशंस की जड़ हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। वैसे ये शब्द जो है भले ही अलग अलग लैंग्वेज में हो, लेकिन सभी धर्मों में लगभग होते हैं। जैसे इस्लाम में जाओगे तो आपको जिन जैसा शब्द मिलेगा, रूह जैसे शब्द मिलेंगे, और यदि आप ईसाई में जाओगे तो वहाँ डेविल जैसे शब्द मिलेंगे। मतलब है तो हर धर्मों में ना ये चीज़ें। तो खैर हम जो है वेदों से शुरू करते हैं। खैर ये शब्द जो है, ये सभी चीज़ें पहले से ही, जैसे कुछ बीमारियाँ थी जैसे हिस्टीरिया पर हमने कभी बात नहीं की है, इस पर हम बात करते हैं। ये जो है महिलाओं को ज़्यादातर होती है। मैंने शायद अगले वीडियो में स्किज़ोफ्रेनिया कह दिया था वहाँ पर। तो हिस्टीरिया जो है, इसमें महिलाएं जो है बेहोश हो जाती हैं अचानक। तो वो जो है वो भी मानसिक बीमारी ही होती है। अब तो उसका इलाज भी होने लगा है लगभग। लेकिन जो है यहाँ पर एक बात समझना है कि पहले जो ये सब मानसिक बीमारियाँ थी, चाहे वो डिप्रेशन हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, हिस्टीरिया हो, इन सभी चीज़ों का जैसे कोई हमेशा परेशान रहता है, डर में रहता है, चिंता में रहता है। तो साइंस तो उतनी विकसित थी नहीं। और वेद क्या है, वेद जो है मनुष्य की प्रकृति की कंटिन्यूटी है। वो प्रगति जो मनुष्य कर रहा है उसकी कंटिन्यूटी का हिस्सा है वेद। मतलब ऋग्वेद पुराना उससे और आगे बढ़े तो ऐसे ऐसे करके मतलब वेदों में प्रकृति को समझने की कंटिन्यूटी चल रही है। तो वहाँ पर जब कुछ लोगों को ये देखा गया मानसिक रोग से वो ग्रसित थे, तो उस समय मतलब समझ में नहीं आया। जैसे कुछ इंसान मर जाता था, डेथ हो जाती थी, तो उसको नहीं समझ पाते थे। तो हमने किसी वीडियो में बताया है कि वो जो है तब आत्मा को उस जीवन ऊर्जा, उस श्वास की तरह देखते थे। तो किसी की डेथ हो जाती थी तो वो तो समझ लो उसकी डेथ हो गई, वो चला गया। अब जैसे कोई जैसे मानसिक रोगी है, वो किसी तरह से डिस्टर्ब है, कोई प्रतिक्रियाएं दे रहा है, जैसे अपना पिछला कुछ याद कर रहा है, अपने माता के बारे में जिसकी डेथ हो गई है, पिता के बारे में किसी, तो लोगों को क्या लगा कि हो सकता है वो जो उसकी डेथ हुई उसकी कुछ उसका इसके अंदर आ गया। तो ऐसे ऐसे ये धारणाएँ बनती चली गई। लेकिन जब एक लोगों में वो धारणा बनी तो ऐसे ही जितने भी इस तरह के पेशेंट हुए सब में वही धारणा बनी, क्योंकि माहौल से मन बन जाता है और मन के अनुसार विचार आते हैं माहौल के अनुसार, और वैसे शरीर प्रतिक्रिया देता है जैसे हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो ऐसे ही जब ऐसे उपनिषदिक वैदिक काल जब चल रहा था तो ये सभी चीज़ें जो है समझी जा रही थी। ऋषि जो थे वो लोग ये सब चीज़ें समझ रहे थे। उनको उस समय जो ज्ञानी ऋषि थे उनको पता था कि ये सभी चीज़ें मन के वहम है, सिर्फ डर है, चिंता है। लेकिन वो करें क्या, लोग जब परेशान हैं इससे तो करें क्या। तो उन्होंने किया क्या इन सब पर कि जैसे कुछ मंत्र दे दिए, कुछ विधियाँ बता दी कि ये करोगे तो ठीक हो जाओगे। क्या उस मंत्र में शक्ति थी, क्या उन विधियों में शक्ति थी? कहीं कोई शक्ति नहीं। शक्ति और जादू चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। जिस ऋषि ने वो मंत्र दिया होगा या जिस ऋषि ने ये विधियाँ दी होगी वो जानता था कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने से कहीं ना कहीं मन शांत हो रहा है। तुम्हें लग रहा है मुझे कुछ मिल रहा है या मेरे ऊपर कोई विधि की जा रही है, जिससे तुम्हारा मन इस चीज़ को समझ जाता था कि मैं ठीक हो जाऊँगा, ये मंत्र पढ़ा जा रहा है। क्योंकि वो ऋषि जो मंत्र दे रहे हैं वो ऋषि खुद ही ज्ञानी है। तो ऋषियों ने जो मंत्र दिया वही जो है विधि बनती चली गई। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया है कि पहले का जो होता है वो यूजफुल होता है उस समय के लिए, लेकिन वो परंपरा बनती चली जाती है धीरे धीरे। तो उसी परंपरा को लोगों ने आज तक लेकर वही परंपरा लेकर बैठे हैं। आज भी उसी मंत्र से लोग ठीक हो रहे हैं, कोई नहीं ठीक हो रहा है।
तो मंत्र दिए गए थे, आपको कोई वर्ड भी पकड़ा दिया जाए, बस तुम्हें उस वर्ड पर विश्वास हो जाए, तुम्हारा हार्मोनल सपोर्ट, विश्वास मतलब प्लेसेबो इफेक्ट, उसका मतलब हार्मोनल सपोर्ट, तो आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। तो वो जो विधियाँ दी गई थी, क्या उसमें शक्ति थी? क्या उस मंत्र में शक्ति थी? मंत्र में शक्ति नहीं थी, तुम्हारा मन उससे जो है विश्वास बना लेता था, और विश्वास मतलब हो गया हार्मोनल सपोर्ट। और आपको अब कोई भी बीमारी हो, अगर आपका हार्मोन इस तरह का सपोर्ट कर रहा है तब आप ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें थी। तो वो जो अथर्ववेद में या कहीं भी ये सभी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर उस तरह के माहौल को समझकर एक साइकोलॉजिकल वो चला गया था कि इन लोगों को ठीक कैसे किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि कुछ इनको पकड़ाओ, क्योंकि ये कहीं और भटक गए हैं, तो इसीलिए मंत्र पकड़ा दिया गया। उसमें मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, ये चीज़ समझना। कुछ लोग कहते हैं मंत्र में शक्ति होती है, हाँ कुछ मंत्रों में ध्वनियाँ होती हैं उस तरह की, तो उन ध्वनियों से कहीं ना कहीं कुछ कालनेस आती है, कुछ उत्साह बढ़ता है। जैसे कुछ वर्ड सुन लो तो आपके शरीर, जैसे डीजे बज रहा है तो आपका शरीर खुद ही कूदने लगता है। तो ऐसे कुछ मंत्रों ऐसे उच्चारित होते हैं कि उसमें जैसे पावरफुल शब्द हो जैसे, लेकिन रियल में उन मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती, उनके उच्चारण में शक्ति होती है। ये चीज़ें यहाँ पर, तो वो जो है उस तरह का उस समय पर साइकोलॉजी के हिसाब से खेला गया। वैसे तो जड़ी बूटियाँ भी थी इलाज करने के लिए, कई बीमारियों का इलाज करने के लिए अथर्ववेद में जड़ी बूटियों का भी वो बताया गया है। तो वहाँ पर अथर्ववेद लिखा क्यों गया? अथर्ववेद का मतलब था लोग जो परेशान हैं उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इसलिए अथर्ववेद में कुछ विधियाँ, कुछ मंत्र बताए गए। अब जो साइकोलॉजिकल रूप से बीमार हैं उनको करें क्या? कुछ तो पकड़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि उनका मन जो है भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, एक पॉइंट पर केंद्रित नहीं है। तो केंद्रित करने के लिए उनको मंत्र दे दिया गया, या उस मंत्र के द्वारा उनको ये समझाया गया कि इस मंत्र में कुछ जादुई चीज़ें हैं जो तुमको ठीक कर देंगी। अगर तुम मान रहे हो मेरे अंदर कोई और है, तो ये वो मंत्र है जो उस कोई और को निकाल कर फेंक देगा। लेकिन असल में ना उसके अंदर कुछ था और ना उस मंत्र में कुछ था, सब कुछ उसके बिलीव पर था, सब कुछ उसके मन का बिलीव था। तो ये चीज़ें यहाँ पर, तो ये जो है रियल ज्ञान है। तो वही बातें मैं बता रहा हूँ, सब तुम्हारे मन का किया धराया होता है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। तो सुपरस्टिशंस की बात आते ही मैं क्यों यही सब बातें करता हूँ, इसको मैंने बार बार बताया कि सुपरस्टिशंस का मतलब यही होता है तुम्हारा डर, तुम्हारी लोभ। अब डर वो किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भूत पिशाच से डर रहा है, कोई बीमारी से डर रहा है, लेकिन डर तो अधिकतर इसी का होता है। और बाकी तो फिजिकल डर जो होते हैं वो होते हैं, मानसिक जो डर होते हैं वो सभी इन्हीं सब लेवल पर लेकर होते हैं। तो हिस्टीरिया जैसी बीमारी या इन सभी बीमारियों पर जब उस समय उतना साइंस नहीं विकसित थी, तो लोग वो वैदिक काल प्रगति की ओर जा रहा था। वैसे उपनिषद तो उस समय भी थे, ऋग्वेद के उपनिषद हैं, हर वेद के उपनिषद हैं। तो जब ये सभी चीज़ें उस समय भी थे तो उपनिषद का ज्ञान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि उनको बता दिया जाए कि ब्रह्म सत्य है, सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, तुम्हारे अंदर ये नेगेटिव चीज़ें कहाँ से आई फिर? तो उनके मन में वो चीज़ें जाएगी ही नहीं, क्योंकि उस समय शिक्षा का पहली बात प्रसार नहीं था, लोग अपने से ही परेशान हैं, उनको आराम चाहिए अपनी बीमारी से, लेकिन उस बीमारी का कारण नहीं खोजना चाहते, बस तत्काल रिलैक्स चाहिए। अगर कारण जानेंगे तो वो हमेशा के लिए रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे ये सब हमारे मन का ही बनाया हुआ एक जाल है। लेकिन वो कारण नहीं जानेंगे क्योंकि उसमें लेट होगा, टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा, खुद से ही ठीक होना पड़ेगा। लेकिन ये कोई मंत्र फेंक दे रहा है, पानी फेंक दे रहा है, तो इससे वो ठीक हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ इन सब का? इन सब का मतलब यही हुआ कि इसीलिए ये विधियाँ आगे बढ़ती चली गई। ना उस मंत्र में कोई शक्ति, ना उस विधि में कोई शक्ति, सब कुछ उसके मन के विश्वास का वो है। और विश्वास मतलब मैंने कहा है एक समय का विश्वास आगे चलकर अंधविश्वास बनेगा ही बनेगा। आज कुछ भी तुम बिलीव कर रहे हो, कल वो जो है अंधविश्वास सुपरस्टिशन बन जाएगा। तुम्हारे लिए विश्वास हो सकता है, लेकिन अगले के लिए अंधविश्वास होगा जब तक कि वो अनुभव में नहीं करेगा। तुम कह रहे हो कि ये सभी चीज़ें होती है, अगला कहेगा नहीं होती, तो तुम्हारा विश्वास उसका अंधविश्वास बन गया। विश्वास को अंधविश्वास बनने में टाइम थोड़ी लगता है, उसको नहीं प्रूव हुआ वो नहीं मानेगा। और ये सभी चीज़ें सच में नहीं है, इसीलिए इन सबको सुपरस्टिशंस कहा जाता है, अंधविश्वास कहा जाता है। भले जो डिस्टर्ब है वो कितना भी कहे मैं मानता हूँ ये सभी चीज़ें, वो क्यों मानता है? क्योंकि वो उसके पास रियल ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो प्रूव कर ही नहीं सकता। वो कहेगा मेरे ऊपर गुजर रहा है, मैं जानूंगा ना। अरे तुम उस गुजरने लायक तुम खुद को बना लिए हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर वो गुजर रहा है। तुम रियल ज्ञान लो ना, अगला मैं जानता हूँ वो नहीं गुजरा है, वो नहीं समझेगा तुम्हारी प्रॉब्लम को। लेकिन मानसिक प्रॉब्लम मैं मानता हूँ थोड़ा टफ होता है, इससे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी मेडिसिन भी बहुत लंबी चलती है। लेकिन तुम अपने मन को समझा लो तो आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे। आप देखते होगे डॉक्टर के पास जाओगे मानसिक रोगी को लेकर, वो दवाएं 1-1, 2-2 साल चलाएंगे। लेकिन अगर यही किसी बाबा या तांत्रिक के पास लेकर चले जाओगे, वो 1 घंटे में ठीक करके भेज देंगे, वो भी बहुत दिन तक वो ठीक रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मन में विश्वास होता है सब कुछ। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन विश्वास एक समय अंधविश्वास बन जाता है जब उसका प्रूवनेस नहीं हो तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये सभी चीज़ें नहीं होती। तुम कहाँ विश्वास कर रहे हो? तुम कहते हो मेरा विश्वास है, मेरी मान्यताएं। ये मान्यताएं और विश्वास जैसा क्या है? तुम कह रहे हो मेरी मान्यता है कि ये त्यौहार नहीं मनाऊंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, ये नहीं करूँगा तो बलि देते हैं कुछ लोग। हाँ, और एक बात यहाँ पर विश्वास, लोक मान्यता।
लोक मान्यता जाति व्यवस्था पर आते हैं। जाति व्यवस्था बहुत बेकार चीज़ है हमारे देश में। वो महिलाओं के लिए जो शिक्षा नहीं थी, वो भी मैंने जहाँ तक जाना है, पढ़ा है, यही सभी चीज़ें पुराने समय में ऐसी कुछ थी कि जाति व्यवस्था तो हमारे देश में थी, ये तो मैं मानता हूँ कि नीची जाति वाले लोग जल नहीं पीने का अधिकार था। ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाती हैं। अब ये सब कितनी रियलिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन जो पढ़ने को मिलता है उसको तो जानना पड़ेगा ना। किसी ने लिखा है तो गलत तो लिखेगा नहीं। तो जाति व्यवस्था जैसी चीज़ें भी एक सुपरस्टिशन सी हैं कि उसने पानी छू लिया तो पानी अशुभ हो गया। ये सब कहाँ से सब जन्म ली है? मतलब तुम लोग कुछ भी बना दिए हो। मतलब उपनिषदिक ज्ञान को नहीं लिए, तुम अलग ही ज्ञान लेकर बैठ गए। तो मतलब वेदांत नहीं समझे तो कुछ और ही समझ गए। कोई तुम्हारा पानी छू लेगा, तुम्हारा पानी जूठा हो जाएगा। ये जाति व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था। और जैसे हमारे ज्योतिबा बाई फूले थे, सावित्री बाई फूले साहब थी, इन सभी लोगों ने इन सब के विरुद्ध बहुत लड़ा है। राजा राम मोहन राय जी, स्वामी विवेकानंद जी, इन सब ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, इन सब ने जो है जाति व्यवस्था, सुपरस्टिशन, इन सभी चीज़ों से बहुत लड़ा। इसलिए राजा राम मोहन राय जी ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। मतलब इन सब ने वेदांत की ओर ही तुम्हें बढ़ाने के लिए कार्य किया है अधिकतर। तुम वेदांत की ओर लौटो, तुम देखो कि ये सभी चीज़ें तुम्हारे मन से हो रही हैं, प्रकृति और माहौल व सब कुछ हो रही हैं। तुम सबको ऑब्जर्व करो, तुम कहाँ फंसे हो? क्यों ये सुपरस्टिशंस मान रहे हो कि वहाँ वो होता है, वहाँ वो होता है, वो अरे मरना एक दिन है, एक दिन मर ही जाओगे। कम से कम कभी तो अपने विचारों को देख लो, कभी तो ऑब्जर्व कर लो कि ये सभी प्रकृति वश आ रही हैं। अपने मैं कौन हूँ इस पर कभी तो गौर कर लो। तो मैं कौन हूँ ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं जो कंटिन्यूटी है मेमोरी की, वो भी स्थिर नहीं है। जिसको खोजने जा रहा हूँ आत्मा ब्रह्म, उसका भी कोई अता पता नहीं। लेकिन तुम्हें विचारों से कहीं ना कहीं तुम उन विचारों के दृष्टा बन जाओगे। तुम उन विचारों को देख सकोगे, जिससे कि तुम्हारा शरीर अलग व्यवहार करेगा। जैसे तुम विचारों को यदि देख सकोगे तो डर आएगा, लेकिन तुम उन डर को देख सकोगे। तुम्हारा हार्मोन तुरंत एक्टिव होकर तुम्हारे शरीर को वैसी प्रतिक्रिया नहीं देने लगेगा। तुम जानोगे कि ये तो बस सिर्फ एक विचार है। हर विचार को आप ऐसे ही समझोगे। और सभी दुखों का कारण विचार ही होता है। लोभ भी विचार से, मोह भी विचार से, ईर्ष्या भी विचार से, दुख भी विचार से, डर भी विचार से। विचार ही सभी डर, मतलब सभी चिंताओं वासनाओं का कारण है। विचार मन में आते हैं और विचार परिस्थितियों माहौल से आते हैं। यही चीज़ें तुम्हें समझना है, ऑब्जर्व करना है अपने विचारों को। लेकिन तुम तो फंसे हो। अध्यात्म था कि तुमको आज़ाद करे, तुम तो और ही ज़्यादा अध्यात्म से तुम बंध गए। कलावा बांधो, टीका लगाओ, ये करो वो करो, मतलब इतना, इस दिन ये न करो, इस दिन पूर्णिमा है, इस दिन अमावस्या है, इस दिन एकादशी है, इस दिन चाँद इधर जा रहा है, सूर्य उधर जा रहा है, ये दिन है, इस दिन एक महीना ये बुरा चलेगा, इस दिन सावन है, इस दिन खरमास है, नवरात्रि आ गई, दीपावली है, इस दिन कुछ खास कर लो, अरे होली है, कुछ अच्छा कर लो कि अच्छा हो जाए। हर धर्मों के अगर त्यौहार देखोगे 365 दिन में लगभग 300+ दिन तो यही सब में बीत जाएंगे। तो तुम स्वतंत्र कब होगे? तुम देखोगे कब? तुम लोभ से भरे हो तो आप पवित्र दिन ढूंढ रहे हो, डर से भरे हो तो इसलिए आप किसी बैड दिन पर कुछ कर नहीं रहे हो। और हर धर्मों के अगर दिन काउंट कर लो तो कोई दिन जाएगा ही नहीं खाली जिस दिन कुछ खास ना हो या जिस दिन कुछ बुरा दिन ना हो। तो मतलब कहाँ पर तुम लोग फंस गए हो? अपने विचार को ऑब्जर्व करो और देखो ये सभी माहौल और परिस्थिति से आती है। तब तुम्हें एक पॉजिटिव थिंग्स आएगी और तुम्हारे हार्मोन कंट्रोल होंगे। किसी भी सुपरस्टिशंस में नहीं फंसना है। ये सभी चीज़ें तुम्हारे मन के द्वारा बनाई गई कल्पनाएं हैं और मन तुम्हारा माहौल से बना है। माहौल को चेंज करो, ज्ञान लाओ अपने अंदर, तभी इन सबसे छुटकारा मिलेगा। तुम तो कभी जीना ही नहीं सीखते। तुम सोच रहे हो मैं जी रहा हूँ, तुम कहाँ जी रहे हो? प्रकृति जी रही है और तुम उस प्रकृति द्वारा प्रकृति में बह रही एक धारा में एक बूंद हो और तुम भी उसी के साथ बहते चले जा रहे हो। क्योंकि प्रकृति और माहौल जैसा विचार दे रहा है तुम्हें वैसा विचार आ रहा है, तुम्हारा शरीर वैसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन तुम अगर उस विचार को ऑब्जर्व करने लगोगे तो तुम समझने लगोगे, देखने लगोगे, तब जीवन जीने लगोगे। अभी तो प्रकृति के साथ बह जा रहे हो तुम भी। तो वही बात है, ये सब सुपरस्टिशंस, इतने अंधविश्वास, इतने बेचैनी, डर, आत्मा जैसे शब्द के साथ खिलवाड़, मतलब क्या ही है। मैं इन सब में तो मैं बोलते बोलते मतलब थक गया। इतना मतलब सुपरस्टिशंस, आत्मा, डर, भूत पिशाच, नेगेटिव एनर्जी, कहाँ तक इन सब पर बोलें। लेकिन समझना, कभी तो ये वीडियो जाएगी सबके पास और कभी तो सभी लोग समझेंगे। धन्यवाद।